हेलो फ्रेंड्स, मैं टुनटुन कुमार आप लोगों के बीच क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ सवाल लेके आए हैं, जिसका हम लोग गुणनखंड निकालने के लिए आज सीखते हैं। हमने बारी बारी से सवाल को उठाते हैं। पहला सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो देखिएगा हम लोग गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जो x² का मल्टीपल है और जो कांस्टेंट टर्म है दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे। तो 3 मल्टीपल 2 रिजल्ट कितना हो गया 6। तो 6 का फैक्टर लेना है। तो इसका फैक्टर कितना 2 मल्टीपल 3 या तो 1 मल्टीपल 6। लेकिन रूल क्या कहता है, या तो जोड़ के या तो घटा के जो बीच में टर्म दिया है मिडिल टर्म उसको पुराना है। तो 3 2 5 बिल्कुल नहीं है, घटाइए 3 में से 2 गया 1, बिल्कुल वो भी नहीं है। दोनों को घटाइए 5 नहीं है, दोनों को जोड़िए कितना 7। इसका मतलब रूल क्या है फुलफिल। इसका मतलब जोड़ने में फायदा है कि घटाने में फायदा है। तो दोनों को आपस में सर जी जोड़ने में फायदा है। चलिए हमने जोड़ देते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट को कुछ नहीं करना है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। 2x² प्लस 6x प्लस कितना x प्लस कितना 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पेयर बना लेते हैं। कितना भाई हो गया 4 भाई। तो हमने क्या करते हैं, दो दो का दोस्ती बना देते हैं। तो दोनों में बताया कॉमन कितना है, तो 2x हो गया कॉमन, बचा कितना x प्लस 2 को पढ़िए कितने बार में 6, 3 टाइम्स 6। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, नजरिया तो बदल दीजिए, नहीं कुछ तो कितना कॉमन दिखाई दे रहा है 1। तो x प्लस कितना हो गया 3। दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, नहीं मिला तो आपका हो जाएगा ऑलरेडी कैलकुलेशन गलत। दोनों में से किसी एक को लिखना है। तो x प्लस 3 एक बाहर वाला लिखिएगा 2x प्लस 1। यही आपका फाइनली क्या हो गया रिजल्ट। अब समझिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास लिखा हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10। तो इसका क्या करना है फैक्टर, क्या बोले थे फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीपल करेंगे। तो बताइए सर जी x² का मल्टीपल नहीं कुछ तो कितना छिपा हुआ रहता है 1। तो 10 और 1 का मल्टीपल कितना 10। इसका फैक्टर पकड़ते हैं। तो इसका फैक्टर 1 मल्टीपल 10 और 2 मल्टीपल कितना हो जाएगा 5। रूल क्या कहता है, या तो जोड़ के या तो घटा के बीच वाला टर्म को आपको पुराना है। जोड़िएगा तो 10 प्लस 1 11 नहीं है, 10 में से 1 गया 9 बिल्कुल नहीं है। दोनों को घटाइए 3 बिल्कुल है, जोड़िए 7 नहीं है। इसका मतलब क्या करने में फायदा है घटाने में फायदा। तो साइन क्या लाना है माइनस। तो बड़का में सर जी माइनस और छोटका में क्या लगाना है प्लस। तो रिजल्ट हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। अब इसका भी दोस्ती करा देते हैं, इसका भी दोस्ती करा देते हैं। दोनों में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है क्या, दोनों में x है तो हमने लिख लिया x। तो x माइनस 5 प्लस है तो प्लस लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है 2 का मल्टीपल दोनों में। तो 2 हमने कॉमन ले लिए, बचा कितना x। 2 को पढ़े कितने टाइम्स में 10, 5 टाइम्स में हमने लिखे 5। दोनों ब्रैकेट से दोनों में से किसी एक भैया को लिख दीजिएगा। तो x माइनस 5 एक बाहर वाला लिख दीजिएगा x प्लस 2। यही तो आपका आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड उठाते हैं, समझिएगा इजी वे से। क्वेश्चन नंबर थर्ड 3x² माइनस x माइनस 4। तो हमने क्या बोले फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करना है मल्टीपल। तो 4 गुना 3 तो रिजल्ट कितना हो गया 12। इसका फैक्टर पकड़िए 1 मल्टीपल 12, 2 मल्टीपल 6 और 3 मल्टीपल 4। तो ये जो 3 फैक्टर होगा तीनों में से कोई एक ही फुलफिल होगा। तो हमको जोड़ के घटा कितना लाना है, नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या छिपा है 1। इसका मतलब सिंगल x लाना है। तो जोड़िए 13 घटाइए 11 गलत, जोड़िए 8 घटाइए 4 गलत। इसका मतलब ये फैक्टर सही लेकिन रूल क्या हो गया गलत। तो दोनों को घटाइए 1 बिल्कुल सही है, जोड़िए 7। इसका मतलब क्या करने में फायदा है घटाने में। तो साइन क्या लाना है माइनस। तो बड़का में माइनस छोटका में प्लस। तो फर्स्ट एंड लास्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कीजिएगा। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है x। तो हमने x ले ली कॉमन, तो बचा कितना 3x माइनस 4। प्लस है तो लिखेंगे प्लस, नहीं कुछ तो कॉमन क्या बोले
एक छिपा हुआ रहता है, बस देखने का नजरिया क्या कीजिएगा, चेंज। तो एक 3x माइनस कितना 4, दोनों ब्रैकेट से दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक को हम लोग लिख देते हैं। 3x माइनस 4 एक बाहर वाला लिखिएगा तो x प्लस 1, यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए आपके पास लास्ट सवाल है रूट्स वाला, समझिएगा वो भी बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 रूट अंडर कितना 5x स्क्वायर प्लस कितना है 7x प्लस कितना है रूट अंडर 5। आपको क्या बोले, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीपल करेंगे, जोड़ के घटा के मिडिल वाला टर्म को पूरा ना, तो रूट 5 मल्टीपल रूट 5, रिजल्ट कितना 5 मल्टीपल 2, तो रिजल्ट हो गया कितना 10। आपको बोले थे रूट 5 मल्टीपल रूट 5, रिजल्ट कितना होता है 5, कब, जब दोनों रूट्स के अंदर सेम डिजिट होगा तब, इसका मतलब 5 हो गया। तो दोनों इसका फैक्टर करेंगे 10 का, तो रिजल्ट हो गया 1 मल्टीपल 10, 2 मल्टीपल 5। तो रूल क्या करता है, जोड़ के घटा के बीच वाला टर्म को पुराइएगा, तो 10 प्लस 1 11 नहीं है, 10 में से 1 घटाइए 9, बिल्कुल नहीं है, ये हो गया गलत। दोनों को जोड़िए 7, इसका मतलब जोड़ने में फायदा है, घटाएंगे 3, तो रिजल्ट क्या करने में फायदा है, जोड़ने में। तो 2 रूट अंडर 5x स्क्वायर प्लस रूट 5x प्लस 2x प्लस कितना रूट अंडर 5। अब देखिएगा इसका भी दोस्ती करवा देते हैं, इसका भी दोस्ती करवा देते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या देखिएगा, x तो कॉमन दिखाई दे रहा है, कहिएगा सर जी इसमें रूट 5 है, इसमें कहाँ है, बस देखने का नजरिया तुमको क्या बोले चेंज करने के लिए, क्या रूट 5 को हम लोग रूट 5 मल्टीपल रूट 5 नहीं लिख सकते क्या, तो दोनों सेम, तो रिजल्ट रूट 5 कितना 5, तो जहां पे 5 है इसका मतलब 2 टाइम्स वहां पे रूट 5 लिखा हुआ है, तो दो में से किसी एक को क्या करेंगे कॉमन। तो चलिए हमने क्या करता है रूट अंडर 5x ले लिए कॉमन, तो बचा कितना 2x प्लस रूट अंडर 5, तो ये दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है नहीं कुछ, तो सर जी क्या बोले 1, तो प्लस है तो प्लस, तो रूट 2x रूट अंडर कितना 5, दोनों ब्रैकेट से दोनों में से किसी एक को लिख देना है, एक बाहर वाला लिखेंगे, तो रूट अंडर कितना 5 प्लस कितना 1, यही आपका क्या हो गया फाइनली रिजल्ट। क्या समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा, हम लोग मिलते हैं पुनः अगले क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, आप सब्सक्राइब कीजिएगा तब हम लोग को हौसला अफजाई होगा। थैंक यू।